दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं सौरभ जैन स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज पार्लियामेंट के सेशन में अपोजिशन पार्टी ने काफ़ी सारे सवाल उठाए। अडानी के ऊपर, गौतम अडानी जी के ऊपर, अडानी ग्रुप के ऊपर, बेसिकली मोदी जी के ऊपर। राहुल गांधी जी ने बताया कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा में वो जहाँ-जहाँ जाते थे, उनको सबसे सिर्फ एक ही नाम सुनने को मिलता था और वो नाम है गौतम अडानी का। उनसे लोग 2-3 सवाल पूछते थे कि ये अडानी जी कोई भी बिज़नेस में एंटर कर सके और वो कभी फेल नहीं होते, ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरा कुछ नौजवानों ने पूछा कि भारत सरकार ने सभी से कहा है कि स्टार्टअप करो, सो इसलिए वो सारे नौजवान भी सीखना चाहते हैं कि कैसे अडानी जी जैसा बने, मतलब कि कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करे और वो बिज़नेस सक्सेसफुल हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने ये भी बोला कि पहले अडानी जी 1-2 बिज़नेस करते थे, अब वो 8 से 10 सेक्टर में काम करते हैं, जैसे कि एयरपोर्ट्स, डेटा सेंटर, सीमेंट्स, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, पोर्ट्स, एरोस्पेस, डिफेंस, कंज्यूमर फाइनेंस, रिन्यूएबल्स, मीडिया, एक्सेट्रा। तो राहुल गांधी जी ने अडानी के नेटवर्क पर भी सवाल उठाया। देखिए, उन्होंने कहा कि 2014 से 2022 तक में उनका नेटवर्क $8 बिलियन से $140 बिलियन हुआ और उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि 2014 में अडानी जी दुनिया के सबसे अमीर लोगों के लिस्ट में 609 नंबर में थे, लेकिन 2014 के बाद ऐसा क्या हुआ कि वो सीधा 609 नंबर से 2 नंबर में आ गए उस लिस्ट में। बेसिकली वो ये बोलना चाह रहे थे कि गौतम अडानी जी को इतनी जल्दी सफलता कैसे मिली। राहुल गांधी जी ने अडानी और मोदी जी के रिश्ते के ऊपर भी सवाल उठाया है। राहुल गांधी जी ने ये भी कहा कि अडानी जी और मोदी जी का रिश्ता तब से है जब मोदी जी गुजरात के सीएम थे। राहुल गांधी जी ने ये भी कहा कि कुछ साल पहले सरकार ने अडानी को एयरपोर्ट डेवलपमेंट करने के लिए दिया। अब इसमें नियम ये था कि जो एयरपोर्ट बिज़नेस में नहीं है, उसको एयरपोर्ट डेवलपमेंट का बिज़नेस नहीं मिलेगा। लेकिन सरकार ने ये नियम को बदला और अडानी को एयरपोर्ट डेवलपमेंट का बिज़नेस दे दिया। राहुल गांधी जी का ये कहना भी था कि हिंदुस्तान की सरकार ने इस रूल को कैसे बदला। राहुल गांधी जी का ये भी कहना है कि इंडिया के सबसे प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट जो कि मुंबई एयरपोर्ट है, उससे सीबीआई और ईडी का प्रयोग करके जीवीके से छीन कर अडानी जी को दे दिया गया। उनका कहना था कि सीबीआई और ईडी के ने जीवीके पर दबाव डाला, जिसकी वजह से अडानी जी 24% हिंदुस्तान की एयर ट्रैफिक को अपने एयरपोर्ट से निकालते हैं और 31% फ्रेट उनके एयरपोर्ट से निकलता है। ये सुन के कुछ बीजेपी ने कहा भी, लीडर्स लोग ने कहा भी, आप कैसे इल्जाम लगा रहे हो, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दो। जिसके जवाब में राहुल गांधी जी ने कहा कि आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी दे देंगे। राहुल गांधी जी का ये आरोप भी था कि अडानी जी को डिफेंस में कोई एक्सपीरियंस नहीं था, फिर भी उनको डिफेंस के लिए ड्रोन बनाने का बिजनेस मिला। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान और इजराइल का वेपन जो बिजनेस है, 90% अडानी जी के पास है। राहुल गांधी जी ने ये भी कहा कि बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड का अडानी जी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है 25 सालों के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि श्रीलंका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन ने भी इन्फॉर्म किया कि मोदी जी ने उन लोगों को फोर्स किया, प्रेशराइज किया विंड पावर प्रोजेक्ट अडानी जी को देने के लिए। राहुल गांधी जी का ये कहना था, मतलब ये था कि इतनी जल्दी अडानी जी को इतनी सफलता कैसे मिली। वो सीधा वार अडानी जी और मोदी जी पर कर रहे थे। इनफैक्ट उन्होंने मोदी जी और अडानी जी के नाम एक दूसरे से जोड़ने की भी कोशिश की है। उनका ये सवाल है कि एलआईसी का पैसा अडानी जी को हेल्प करने के लिए क्यों दिया जा रहा है? जबकि अडानी का शेयर्स बहुत ही वोलेटाइल है, सो एलआईसी अडानी के शेयर्स में क्यों इन्वेस्ट कर रहा है? उन्होंने ये भी बोला कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी जी के सेल कंपनीज है इंडिया के बाहर और वो सेल कंपनीज अडानी जी को हजारों करोड़ रुपए भेज रहे हैं। उनके उनका ये सवाल था गौतम अडानी जी से कि ये सेल कंपनी किसकी है और ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं, इसका जवाब चाहिए उनको। राहुल गांधी जी का ये सवाल भी है कि अभी तक हिंदुस्तान की सरकार ने अडानी जी के इस सेल कंपनीज के ऊपर सवाल क्यों नहीं उठाया। उन्होंने ये भी कहा कि अडानी जी बोलते हैं ये सेल कंपनी किसकी है, उनको मालूम नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। एज अडानी जी इंडिया के काफी सारे पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, डिफेंस के बिजनेस में है, सो उनको ये पता होना चाहिए कि ये सेल कंपनी किसकी है और ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, एज ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है दोस्तों। 2022 में अडानी जी ने अनाउंस किया कि वो ग्रीन हाइड्रोजन सिस्टम बिल्ड करने के लिए $50 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे और इस बजट में सरकार ने बोल दिया कि सरकार ग्रीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़ा इंसेंटिव देगी, जो कि 19,700 करोड़ रुपए है। सो इसका मतलब आपने क्या कि ये 19,700 रुपए भी अडानी जी को मिलेंगे सरकार की तरफ से? ये राहुल गांधी जी का सवाल था।
उनका ये भी आरोप था कि बोरिस जॉनसन जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके भाई के साथ भी अडानी जी काम करते हैं। तो दोस्तों आज राहुल गांधी जी ने ये सारे सवाल उठाया है, ये सारे मुद्दे उठाए हैं पार्लियामेंट में। अब देखना ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि सरकार इसका क्या जवाब देती है और अडानी ग्रुप पर इसका क्या असर पड़ता है और अडानी ग्रुप के शेयर्स बाजार में हम लोग को किस तरीके से इस न्यूज़ पर, इस सवाल पर रिएक्ट करेगी, वो भी देखना दोस्तों इंटरेस्टिंग रहेगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन फॉर मोर सच वीडियो। थैंक यू एवरीवन।